गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 19 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो क्विज है ये अवेलेबल हो जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट निसार इज ए बिग प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू एजेंसीज टू बी लॉन्च्ड इन द ईयर 2023। प्रोजेक्ट निसार किन दो एजेंसी के बीच वर्ष 2023 में लॉन्च होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है? तो ये होने वाला है नासा और इसरो के बीच में। 20 का करेक्ट आंसर होगा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के संयुक्त मिशन पृथ्वी जो निगरानी मिशन है, ये नासा और इसरो मतलब इसका जो सार है यह है निसार के लिए जो मिलकर ये काम कर रहे हैं। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में आर्थिक, पर्यावरण, विज्ञान और तकनीकी मामलों के काउंसलर मिनिस्ट्री ड्रू शुफेल्तोविस्की ने भारतीय तकनीकी संस्थान मद्रास में शनिवार को दिए व्याख्यान में ये खुलासा किया। निसार को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार रेंज से 2023 से पहले महीने में प्रक्षेपित करने की योजना है। 3 वर्षीय यह मिशन प्रत्येक 12 दिनों में पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्रों, गतिशील सतहों और बर्फ समूह का अवलोकन करेगा। बायोमास, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों समेत समुद्र के स्तर में वृद्धि व भूजल से संबंधित जानकारी ये उपलब्ध करवाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी। इसके जो फाउंडर है यह है विक्रम साराभाई, स्पीकर है एस सोमनाथ और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे ये थे विक्रम साराभाई। व्हाट इज द नेम ऑफ द सन स्टडी मिशन ऑफ इसरो? तो इसका नाम है आदित्य L1। पितामह ऑफ इंडियाज स्पेस इज कंसिडर्ड टू बी, तो ये विक्रम साराभाई है। विच रॉकेट हैज 104 सैटेलाइट सेंड? तो ये PSLV C-337 से भेजे गए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच मेडल हैज रुद्राक्ष पाटिल वॉन इन शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप? शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन्होंने जीता है, इसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत के जो शूटर है रुद्राक्ष पाटिल, इन्होंने काहिरा में शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है और वह 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ये चैंपियन बने हैं। और रुद्राक्ष पाटिल महान शूटर अभिनव बिंद्रा के साथ ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय निशानेबाज है। पाटिल ने इस जीत के साथ में ही पेरिस ओलंपिक का भी जो टिकट है ये हासिल कर लिया है और ये भारत का दूसरा ओलंपिक की ये जो है कोटा इन्होंने हासिल किया है। 18 साल के रुद्राक्ष पाटिल ने इटली के डानिलो डेनिस सोलाजो को 17-13 से हराया और इस साल वर्ल्ड चैंपियनशिप से ओलंपिक के लिए 4 कोटा उपलब्ध है। भारत ने हाल ही में क्रोएशिया में शॉटगन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष ट्रैप स्पर्धा में भोनिश मैदीरता के जरिए अपना पहला कोटा हासिल किया था। चलिए टॉप 5 स्पोर्ट्स अवार्ड्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has become the first Indian player to win gold medal in the history of IWF Junior World Weightlifting Championship 2022? तो ये जीता है हर्षदा शरद गरुड़ा के द्वारा। Indian women's team has won which medal in Junior Asian Handball Championship 2022? तो इन्होंने जीता है गोल्ड इसके अंदर। Which medal has Indian player PV Sindhu won in badminton tournament एशिया चैंपियनशिप 2022? तो इसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इंडियन प्लेयर सौरभ चौधरी हैज वॉन विच मेडल इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022? तो इसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जूनियर विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ आर्चरी एशिया कप 2022? तो ये जीता है इंडिया के द्वारा जीता गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है,
ISRO will launch how many satellite of UK's global communication network OneWeb? इसरो यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के कितने उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 36 जो उपग्रह है इनको लॉन्च करने वाला है, 20 का करेक्ट आंसर है। देश का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एक ब्रिटिश कंपनी के 36 उपग्रह 23 अक्टूबर को प्रक्षेपित करेगा और इसरो के द्वारा LVM-3 के जरिए पहली बार ये विदेशी और व्यावसायिक प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रात 7 बजे ये किया जाएगा और इस रॉकेट को पहले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV-M3 कहा जाता था और इस साल के शुरू में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो ने बताया था कि उनकी व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने OneWeb कंपनी के साथ 2 प्रक्षेपण सेवा का जो समझौता है ये किए हैं और PSLV रॉकेट के जरिए भारत जून 2022 तक 36 देशों के लिए 346 उपग्रह प्रक्षेपित कर चुका है। 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, जिनमें से अधिकतर अमेरिका, इजराइल, UAE, जर्मनी आदि के थे। वही खुद भारत के लिए 1975 से फरवरी 2022 तक 129 उपग्रह प्रक्षेपित हुए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज टाइड अप विथ हाउ मेनी बैंक्स फॉर अग्निवीर सैलरी पैकेज? भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ में समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 11 जो बैंक्स है इसके साथ में समझौते किए गए हैं। भारतीय सेना ने एनरोलमेंट पर अग्निवीर को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे निजी क्षेत्रों के बैंकों सहित 11 बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अग्निवीर वेतन पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधाएं और लाभ रक्षा वेतन पैकेज के समान है। इसके अलावा बैंकों ने अपने उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देने के लिए एग्जिटर से बाहर निकलने के लिए सॉफ्ट लोन की पेशकश भी की है। अग्निपथ योजना के तहत अग्निपथ का जो पहला बैच है ये जनवरी 2023 तक प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल हो जाएगा और ये सेना, वायुसेना और नौसेना की मानव संसाधन नीति में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख रक्षा नीति सुधार है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द कंट्रीज लार्जेस्ट मिलेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज बीन इनॉग्रेटेड? किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का जो लोकार्पण है ये किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट के उत्पाद प्रसंस्करण एवं जो उपयोग को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से वर्ष 2021 से मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है और छत्तीसगढ़ के 20 से अधिक जिलों में मिलेट्स का उत्पादन होता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के नाथिया नवा गांव में स्थापित देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया। इससे खोदो कुटकी रागी की खेती करने वाले किसानों के साथ साथ महिला स्व सहायता समूह को भी फायदा मिलेगा। मिलेट मिशन के अंतर्गत स्थापित यह इकाई भारत की सबसे ज्यादा क्षमता वाली इकाई है और इस इकाई की वार्षिक जो प्रसंस्करण क्षमता है ये 10 से 12 हजार टन है, जिसके लिए प्रतिदिन लगभग 34 से 40 टन कोदो कुटकी रागी की आवश्यकता होगी और इस प्रसंस्करण इकाई में 7 प्रकार की जो मशीनें के द्वारा कोदो कुटकी रागी का प्रसंस्कृत कर कोदो कुटकी रागी से चावल और इनका दलिया, सूजी, आटा, सेवई, पास्ता, सूप मिक्स, बिस्किट, कुकीज, लड्डू इत्यादि बनाए जाएंगे और साथ साथ इनकी पैकेजिंग भी की जाएगी और इन उत्पादों की मार्केटिंग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की हम बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू डेवलप 300 रूरल लाइवलीहुड जो पार्क्स है ये बनाने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। विच स्टेट हैज स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर महतारी न्याय रथ जो यात्रा है टू मेक वुमेन अवेयर अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, तो ये भी जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है।
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, मुख्यमंत्री मितान जो योजना है टू टेक एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, तो ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर स्टार्ट हुआ है। किसान लोक पर्व जो हरेली पर्व है 2022 का, ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। फॉर विच स्टेट राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर योजना जो है ये यहाँ पे स्टार्ट हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेट अप फॉर हॉर्टिकल्चर एस्टेट, किस राज्य सरकार ने 4 बागवानी एस्टेट स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये पंजाब के द्वारा की गई है, 20 का करेक्ट आंसर है। बागवानी विभाग इस साल पंजाब के 4 जिलों फिरोजपुर, गुरदासपुर और फरीदकोट और लुधियाना में बागवानी एस्टेट स्थापित करने जा रहा है। इससे वहां के बागवानों को नवीनतम तकनीक की जानकारी और मशीनरी आदि की सुविधाएं दी जाएगी, जिससे उनकी फसल पैदावार के खर्चे घटने के साथ साथ उच्च मानक के फलों की पैदावार करने में मदद मिलेगी। और पंजाब में उगाई जा रही गेहूं और धान की फसल पैदा करने के लिए क्रमवार 40 लाख और 64 लाख लीटर प्रति एकड़ पानी का उपयोग होता है, जबकि बागवानी की फसलों की पैदावार के लिए केवल 17 लाख लीटर प्रति एकड़ पानी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह 86 लाख लीटर पानी की प्रति एकड़ बचत होती है। स्कीम ऑफ टॉप 5 स्टेट की हम बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रूरल बैकयार्ड जो पिगरी स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, तो ये मेघालय के अंदर चलाई गई है। इसके बाद में बात करें जो महिला निधि योजना है टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, तो ये राजस्थान के अंदर चलाई गई है। फैमिली वेलफेयर कार्ड जो स्कीम है ये बेनिफिट वेरियस स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई गई है। इसके बाद में बात करें अम्मा जो योजना और जो वात्सल्य योजना है फॉर अनएम्प्लॉयड वुमेन्स के लिए, तो ये सिक्किम के अंदर चलाई गई है। विच स्टेट हैज स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रंस, तो ये जो है अनाथ बच्चों के लिए मध्य प्रदेश के अंदर चलाई गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च द फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ओडिशा के अंदर शुरू हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल मतलब फुटबॉल सभी के लिए पहल की ऑनलाइन शुरुआत की है। और एक अधिकारी ने बताया है कि KIIT और KISS संस्थानों के सहयोग से फीफा के द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार लगभग 2000 स्कूलों के बच्चों के बीच कम से कम 43,000 फुटबॉल का वितरण करेगी। ये खेल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा का देश में इस तरह का पहला कार्यक्रम है और इसका लक्ष्य स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना है। पटनायक ने कहा है कि फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है जो दुनिया भर के लोगों को एकजुट करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंडर द भारत एग्रीकल्चर सैटेलाइट प्रोग्राम एट लीस्ट हाउ मेनी सैटेलाइट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 जो स्पेस सैटेलाइट है इसकी आवश्यकता होगी। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। खेती में अनिश्चितताओं के कारण किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसके समाधान के लिए इसरो ने कृषि सेक्टर को समर्पित 2 स्पेस सैटेलाइट का प्रस्ताव रखा है और इस कार्यक्रम को भारतीय कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम नाम दिया गया है और इस सैटेलाइट का स्वामित्व भी कृषि मंत्रालय के पास ही रहेगा, जिससे कृषि क्षेत्र से जुड़ी तमाम जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। और ये कृषि संबंधी गतिविधियों, कीटनाशकों, सिंचाई, फसल डेटा, सूखे के आंकड़ों आदि का विस्तार करेगा। भारतीय कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत सैटेलाइट्स के जरिए मौसम की हर हरकत और बदलाव पर नजर रहेगी। ऐसे में समय से पहले ही अलर्ट जारी करके कृषि में राहत बचाव करना आसान हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज, किस केंद्र जो सरकार है इन्होंने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है?
तो ये जो है सस्पेंशन ब्रिज ये कृष्णा नदी पर बनने वाला है, 20 का करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को केंद्र सरकार ने 30 महीने के निर्माण अवधि के साथ 1082.56 करोड़ रुपए की कुल लागत को मंजूरी दी है। और ये पुल दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में पहला होगा। पुल में संकर संरचनात्मक व्यवस्था इसे एक संरचनात्मक लाभ देगी और इसे किफायती के साथ साथ सौंदर्य की दृष्टि से भी सुखद बनाएगी। इनमें कई अनूठी विशेषताएं होंगी, जैसे नदी के पार सबसे लंबा कांच का पैदल मार्ग, गोपुरम जैसे तोरण, सिग्नेचर लाइटिंग और एक नया नौवहन अवधि। और इसके पूरा होने के बाद पुल हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी को 80 किलोमीटर कम कर देगा। और पुल का सुंदर परिवेश है, जिसमें विशाल श्री शैलम जलाशय नल्लामाला जंगलों से घिरा हुआ है और विशाल पर्यटक क्षमता वाले ऊंचे पहाड़ यहाँ पर है। और तेलंगाना की ओर ललिता सोमेश्वर स्वामी मंदिर और आंध्र प्रदेश की ओर संगमेश्वर मंदिर का एक आकर्षक दृश्य यह प्रस्तुत करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, Which city has won the World Green City Award 2022? कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हैदराबाद ने जीता है, 20 का करेक्ट आंसर है। दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह में दुनिया भर के शहरों में एक भारतीय शहर ने ग्रीन सिटी का सम्मान अपने नाम किया है। यह समारोह 14 अक्टूबर को किया गया था। दुनिया के ग्रीन सिटी का अवार्ड देश के एकमात्र शहर हैदराबाद को मिला है। इसके अलावा लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी और इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी के लिए भी हैदराबाद को ही सम्मानित किया गया है। 14 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के जेजू में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ है। और भारत के इस शहर को न केवल कैटेगरी अवार्ड बल्कि 6 कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 को भी सम्मानित किया गया है। और हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की कैटेगरी का जो पुरस्कार है ये राज्य के तेलंगाना हरिता हरम कार्यक्रम के लिए दिया गया है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यूएन काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंडिया करने वाला है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इराक के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अब्दुल लतीफ राशिद बने हैं, सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जो छठे नंबर की राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 है ये हाल ही में कहां पर आयोजित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित की गई है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आदर्श स्वीका को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कुवैत के अंदर। फाइव नंबर क्वेश्चन है, किस देश में महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये खोला गया है अमेरिका के अंदर, ए इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला हुआफू 1 लॉन्च की है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं? तो ये अफगानिस्तान के अंदर लगा दिए गए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बनने जा रहा है मध्य प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत इसके अंदर 107वें स्थान पे रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पंजाब के द्वारा किया गया है। और ये है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किसने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? तो इस बुक के राइटर का नाम आपको बताना है। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे।
अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।